तो हाँ तो बच्चों, तो करते हैं अपन क्या, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर सारणी। ठीक है, इसका है अपने पास प्रश्नावली 5.4 का ऐच्छिक वाले सवाल है। तो इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अपना पहला सवाल क्या है, एफ ही है 121, 117 और 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में दिया है ए एन क्या है, मतलब 0 से छोटा है के लिए n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, कौन सा पद पहले ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं। पहला है, ठीक है, तो हल लिखेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे अपन। ठीक है, क्या दिया है, पहला पद क्या है अपने पास, तो पहला पद है 121। ठीक है, और डी कैसे निकालते हैं, a2 में से a माइनस करते हैं तो अपना डी निकल जाएगा। तो डी कैसे निकालेंगे, 117 में से माइनस करेंगे कितने, 121। कितना माइनस करेंगे, 121। तो डी का मान कितना जाएगा, 17, 3 ये और 1 ये, मतलब माइनस के 4 आ जाएगा। डी का मान माइनस का 4। ठीक है, ये आ गया। तो क्या कह रहा है वो कि देखो ए एन क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए। तो इससे चलते हैं अपन, ए एन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या रहता है, डी, किससे, 0 से छोटा। तो ये चिन्ह चलेगा। ठीक है, तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पे 121 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 करेंगे, और डी का मान दिया है कितना, माइनस का 4, माइनस का 4। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा कि 121 ये है तो 121 लिखेंगे, प्लस नहीं, माइनस 4 का गुणा हम एन से करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 4n हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएंगे। अब 4 ये है और ये है तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, 125। कितने हो जाएंगे, 125 हो गए, और माइनस का कितना है, 4n। ठीक है, अब ये 4n इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 4n, 125 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4n हो जाएगा। अब n इसके नीचे आएगा, ये कितने हो गए, 125 हो गए। ठीक है, तो 125 ये है और इधर क्या है, n, 4 इसके नीचे जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखो काट के देखते हैं तो कितना आता है कि 4 से काटेंगे, 4 × 12। ठीक है, एक बच गया, 3×5 4 × 12 कट गया। फिर 4 से काटेंगे, 4 कम 4, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगी, 2 बचेगा। तो 4 × 5 = 20, यानी कितना आया है, 31.25 आया है। जो कि क्या है, एफ ही का पद नहीं होता है। एफ ही का पद ना तो दशमलव के रूप में होता है और ना ही जैसे पॉइंट के रूप में होता हो, ना भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, तो 31.25 से तो इसको क्या 32 ले सकते हैं, तो इसको ले सकते हैं अपन कितना, 32 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 31 लेंगे तो वो अपना प्लस वाला पद आएगा, तो अपन लेंगे कितने, n बराबर कितना लेंगे, 32। इसलिए अपन क्या करेंगे, n बराबर 32 लेंगे। अब वो कह रहा है पहला पद ऋणात्मक है, कौन सा, पहला पद ऋणात्मक है। तो अपन a32 यानी 32 पद निकालेंगे। तो कैसे, a32, n की जगह कितना आ गया, 32। तो a32 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 कम करेंगे तो 31d हो जाएगा। अब a का मान कितना है, 121 है, कितना है, 121 प्लस
तो देखो प्लस 31 और डी का मान कितना आया अपने पास -4, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 121 ये है और ये गुणा करेगा तो कितना होगा 4 कम 4 और 4 दिए 12, कितने हो गए 124 हो गए। अब 124 में से 121 कम करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। तो ये A32 यानी 32वां पद कौन सा है, पहला है -3 आया है तो ये पहला क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो अपन कह सकते हैं कौन सा 32वां पद एफी का पहला ऋणात्मक होगा, पहला ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो ये हो गया अपना कौन सा पहला वाला सवाल। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा दूसरा वाला। तो दूसरा वाला है क्या, तो उसको देखेंगे। देखो ये रहा दूसरा वाला अपने पास, इसमें देखते हैं क्या है दूसरा, तो उसको देखेंगे अपन। ये रहा दूसरा, किसी एफी के क्या है, किसी एफी के तीसरे और सादे पदों का योग कितना है 6 है, ठीक है, और उसका गुणनफल कितना है 8 है। तो इस एफी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 16 पदों का योग। तो यहाँ से n का मान कितना दिया है 16, ठीक है, निकाल लेंगे। तो दूसरा सवाल है अपने पास, पहले इसको देखते हैं। तीसरे और सादे पदों का योग कितना है 6 है, यानी कि A3 प्लस और A7 इनका योग कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम करेंगे 2D प्लस 7 का क्या होता है A प्लस एक कम करेंगे तो 6D बराबर कितना 6 रखा है तो 6 रखेंगे, ठीक है। अब A कितना हो जाएंगे 2A हो जाएंगे प्लस 2D 6D कितने हो जाएंगे 8D हो जाएंगे बराबर कितने 6। या तो अपन 2 से भाग दे सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा A प्लस 4D बराबर कितना 6। 2 से 6 कटेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 4D बराबर कितना 3। तो यहाँ से क्या करते हैं A का मान फ्री कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ A का मान फ्री करेंगे तो कितना आएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 4D हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। A का मान आ गया अपने पास। अब देखते हैं क्या गुणनफल देखते हैं इसका। तो गुणनफल कैसे देखेंगे, कह रहा है कौन सा A3 इंटू और A7 का गुणनफल कितना है 8 है। इसका गुणनफल कितना है 8 है, ठीक है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है, और गुणा में है कितना A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एक कम करेंगे तो 6D, ठीक है, बराबर कितना है 8 है। अब यहाँ देखो A का मान अपन ने ये निकाला है तो ये रख देते हैं यहाँ पे। तो A का मान क्या है -3 माइनस 4D, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2D है तो 2D लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे A का मान फिर रखेंगे अपन यहाँ पे। तो कितना है 3 माइनस 4D प्लस है और 6D बराबर कितना है 8, तो 8 रखेंगे। अब यहाँ देखो माइनस के 4D प्लस के 2D हैं तो क्या हो जाएंगे 3 का तो 3 ही रहेगा,
4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2d बचेगी, कितने 2d, और इनटू यहाँ से 3 का 3 ही रहेगा। अब देखो माइनस के 4 है प्लस के 6d है, तो 6 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 2d बचेंगे, यहाँ पे 2d बच गए, बराबर कितना 8। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 9, 3 तिर का 9। अब 3 का करेंगे 2d से तो कितना हो जाएंगे, प्लस के 3 दूनी 6d। ठीक है, अब माइनस का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 3 दूनी 6, तो माइनस के 6d हो जाएंगे ये। ठीक है, अब ये प्लस से करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस के 2 दूनी 4d स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 8 है। ठीक है, अब 6d प्लस का है और 6d माइनस का है तो ये कट जाएंगे। अब बचेगा क्या अपने पास बचा है 9 माइनस 4d वर्ग, बराबर कितना 8 बचा है। ठीक है, कितना बचा है 8। तो क्या करेंगे अपन, 9 को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा क्या, 4d वर्ग बराबर 8, ये इधर जाएगा तो यह हो माइनस के 9 हो जाएंगे, ये माइनस का है 4d। ठीक है, तो माइनस का 4d वर्ग बराबर कितना आएगा, इधर माइनस का हेग बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस का हेग बचेगा तो क्या होगा, माइनस का हेग बचेगा तो देखो ये हो जाएगा d वर्ग बराबर माइनस का हेग बटे माइनस का 4, तो इससे माइनस कट जाएगा तो बचेगा हेग बटे 4। तो इधर देखो वर्ग हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूल लग जाएगा, रूल लग जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा हेग बटे 2 बाहर निकलेगा, तो ये क्या आ गया अपने पास, d का मान आ गया, कितना आ गया, हेग बटे 2। ठीक है, अब d का मान आ गया तो अपन d का मान क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, a बराबर 3 माइनस 4d है समीकरण 1। तो यहाँ देखो a बराबर 3 तो 3 है, माइनस के 4d का मान कितना है, 1 बटे 2। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो कितना हो, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो a बराबर कितना जाएगा, 3 माइनस के 2, तो a का मान कितना जाएगा, हेग, a का मान कितना आ गया, हेग। अब कह रहा है क्या 16 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को, तो यहाँ से के यानी a से 16, ठीक है, इन पदों का ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र n बटे 2 इन अंदर 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d होता है, ये पदों का योग का सूत्र होता है। ठीक है, तो n की जगह पे कितना है, 16 है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 16। तो यहाँ लिखेंगे 16 बटे 2, कितना लिखेंगे 16 बटे 2। ठीक है, 2 लिखेंगे, a का मान कितना निकला है, 1, तो 1 रखेंगे प्लस n का मान है 16 माइनस 1 और इंटू d का मान कितना है, 1 बटे 2। ठीक है, 1 बटे 2, तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 8 16, 2 8 हो जाएंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 कम करेंगे इसमें तो 15 हो जाएंगे, 15 इंटू में क्या आएगा, 1 का गुणा करेगा तो 15 आएगी, बटे में कितना 2, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 8 ये है। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा क्या अपने पास, यहाँ 2 नीचे एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएगी 4 प्लस के 15।
अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 4 और 15 कितने होंगे, 19/2। 19/2। अब देखो 2 से काटेंगे इसको तो कितना बार कटेगा, 4। तो यहाँ कितना जाएगा, S 16 का मान कितना जाएगा, 4 इंटू 19, 19 चौके कितने होते हैं, 76। तो यहाँ से S16 का मान कितना जाएगा अपने पास, 16 पदों का योग कितना जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा अपना दूसरा सवाल। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास, तो उसको सॉल्व करेंगे। देखो तीसरा सवाल है अपने पास, तो उसको देखेंगे क्या है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है क्या, देखो ये रहा तीसरा। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडों की परस्पर क्या है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडों के परस्पर 25 मीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति में, ठीक है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सातवें ऊपर यानी सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और नीचे डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे कि ये कोई निशानी है, निशानी बनाते हैं अपन। ठीक है, निशानी बनाते हैं तो यहाँ से देखो, जैसे कि ये वाली अपन ने निशानी बनाई। अब निचले वाला डंडा ये वाला है, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, यानी इसकी है कितनी दे रखी है इसमें, देखो दूरी पर 45 सेंटीमीटर है, इसकी 45 है। और ऊपर वाला डंडा है ना, उसकी कितनी है, ऊपर वाले डंडे की 25 सेंटीमीटर है। तो देखो जैसे ये वाला डंडा है तो इसकी लंबाई कम हो गई, इसकी कम हो गई, इसकी भी कम कम होती जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, और 4 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है वो क्या है, 2 यानी कि 2 दूनी 4 5/2 मीटर है। ठीक है, यानी 2.5 मीटर है। ठीक है, 2.5 मीटर है। तो कह रहा है इसकी जैसे अपन डंडा बनाएंगे तो इनकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो अपन निकालते हैं इसको, क्या कि जैसे अपन 2.5 मीटर है तो अपन इसका जैसे इसका भाग देंगे, कितना, तो कितना आएगा, इस लंबाई में इसका भाग देंगे तो अपने डंडों की संख्या जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पे, करते हैं और तीसरा सवाल है। ठीक है, तो देखो डंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं अपन। संख्या ज्ञात करेंगे तो फिर लंबाई भी ज्ञात हो जाएगी अपने पास। तो यहाँ लिखते हैं डंडों की क्या, लंबाई। ठीक है, लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें भाग देंगे इसका, तो ये कितना है, 2 है और बटे में क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो मीटर को भी चेंज करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखो कि 2 ये है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हो। इंटू कर देंगे कितने, 100 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये कितना है, 25 है, ये कितने सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 50। 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, 250, यानी 250 आएगा। बटे में कितना है, 25। 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10। ठीक है, जैसे कि अपन 10 डंडे की वो बनाएंगे। जैसे कि मानो
ये वाली निशानी बना रहे हैं, ठीक है, ये बना रहे हैं। तो देखो 1 2, जैसे अपन ने दो कितनी 1 2 3, 3 खलक है, 3 की दूरी है, तो इसमें कितने डंडे लग रहे हैं, 3 खन है और डंडे कितने लग रहे हैं, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा लग रहा है। जैसे कि ये निशानी है, ये इसकी दूरी इसकी दूरी इसकी दूरी निकाल ली अपन ने, इसकी भी निकाल ली इसकी भी निकाल ली, तो इसमें डंडा कितने लग रहे हैं, इसमें लग रहे हैं, यानी कि ये निकालेंगे तो इसमें खन कितने हैं, 1 2 3, 3 खन है और डंडे कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऐसे ही इसमें है, तो इसमें डंडा एक ज़्यादा है, तो अपन हेक क्या करेंगे, इसमें हेक प्लस कर देंगे, तो n बराबर कितना जाएगा, 11 डंडे आ जाएंगे अपने पास, यानी n का मान कितना जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 आ गए तो कह रहा है कितना है, 45, यानी A11, यह देखते हैं A11 बराबर, ये क्या है, अंतिम है, ये पहला मान लेते हैं, ये आखिरी वाला मान लेते हैं अपन, तो ये पद दिया है, तो A11, 11 पद कौन सा है, ये वाला, यानी आखिरी डंडा है, ठीक है, कितना दिया है, 45, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्या है, अपना A का मान है, ये पहला है तो ये A का मान हो जाएगा, तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1 कम करेंगे तो 10 D बराबर कितना है, 45, और इनका अंतर कितना कितना आ रहा है, 25 सेंटीमीटर का अंतर है, जैसे 25 का ये खन है, 25 का ये खन है, 25 का ये है, तो अंतर कितना आएगा, यहाँ से A का मान कितना है, 25 है, और D का मान भी कितना रहेगा, 25 रहेगा, क्योंकि अंतर बराबर है ना इसका, ठीक है, तो A का मान रखेंगे यहाँ पे कितना है, 25 रखेंगे, ठीक है, प्लस 10, D का मान कितना है, 25, D का मान 25, चलो ठीक है, D का मान भी निकाल लेंगे यहाँ से, कितना आएगा, D का मान नहीं निकलेगा यहाँ से, तो D का मान अपन निकालेंगे, ठीक है, तो 10 D है, ठीक है, बराबर कितना, 45, तो यहाँ देखो ये नहीं रहेगा इसका, पर निकालेंगे डी का मान, ठीक है, 25 से 10 जाएगा तो क्या होगा, 10 डी बराबर, कि कम हो रहा है ना, जैसे ये 45 सेंटीमीटर का है, तो ये पता नहीं कितने को, ये पता नहीं कितने को, आखिरी वाला है अपने पास 25, ठीक है, तो यह 10 हो गया, या 45 माइनस करेंगे कितने, 25, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 10 डी बराबर, कम करेंगे तो कितना आएगा, 25, कितना आएगा, 20 आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 4 में 2 कम करेंगे 20, 10 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, डी का मान कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा, ठीक है, डी का मान कितना आएगा, 2 आएगा, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं, इन पदों का पूरा मतलब में सीढ़ी बनाने में कितने लंबे लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ निकाल लेते हैं कितने, S11, 11 पदों का योग, तो n/2 बराबर, n/2 इंटू में आएगा 2a प्लस n-1, और इंटू में क्या, d, ठीक है, तो यहाँ देखो n का मान कितना है, 11, 11 पद है, तो 11/2 रखेंगे अपन, और 2a का मान कितना है, 25, तो 25 रखेंगे, और प्लस n का मान कितना है, n का मान है अपने पास 11 माइनस के 1, और d का मान कितना आया है, 2, तो d का मान रखेंगे। अब यहाँ देखो ये 11/2 है तो 11/2 रखेंगे, ये 25 दूनी कितने हो जाएंगे, 50, प्लस ये कम करेंगे तो 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएंगे 20,
कितने हो जाएंगे 20। तो ये 11/2 ये कितने हो जाएंगे इंटू में हो जाएंगे 70। अब ये 70 हो गए, 2 से काटेंगे तो कितने 35 आ जाएगा। अब 35 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा S11 बराबर 35 कम 35 की 5, 35 कम 35, 35 और 3 कितने 38 हो जाएंगे, यानी 385 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 385, ठीक है। यानी 385 सेंटीमीटर लकड़ी की क्या होगी आवश्यकता हो इस सीढ़ी को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा तीसरा वाला सवाल हो गया अपना। अब देखते हैं कौन सा चौथा वाला, ठीक है। तो चौथा सवाल है अपने पास क्या, देखो रहा चौथा, कौन सा है चौथा वाला। इसमें क्या कहता है वो, तो इसको देखेंगे अपन कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। चौथा सवाल है अपने पास, तो देखते हैं इसको। कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमगत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान है कि x से अंकित मकानों से पहले के मकानों की संख्या का योग उसके मकानों की संख्या के योग के बराबर है। तो x का मान क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे देखो ये रहा अपना मकान है, ठीक है। ये मकान बन रहा है अपने, ऐसे कर करके बनते जा रहा है और कितना है लास्ट वाला 49, यानी कि ये कौन सा मकान है 49वां है और ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसी के बीच में एक मकान बन रहा है कौन सा ये वाला, ये कौन सा है x। तो अगर ये अपन जैसे कि कह रहा है कि पहले मकान से इस मकान तक, ठीक है, इस मकान तक और इस मकान से इस मकान तक, तो अपन कैसे करेंगे, तो इससे पहला वाला पद क्या होगा ये x है, तो इससे वाला पद क्या होगा x-1 होगा, ठीक है। ये अंतिम पद यानी इसका ये वाला अंतिम पद रहेगा वो क्या होगा x-1 होगा, और इसके बाद वाला क्या होगा x+1 वाला 1 होगा, यानी इससे एक आगे बढ़ेगा तो प्लस एक होगा ना, एक एक प्लस होता जा रहा है तो एक एक प्लस होएगा। इससे पहले वाला क्या होगा x-1 होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इससे जैसे कि ये मकान है x तक के, इससे इसका योग और यानी कि ये पूरा संख्या का योग और x मकानों का योग के क्या है बराबर है। जैसे कह रहा है ना कि x से अंकित मकानों से पहले ये वाले मकानों की संख्या का योग, ठीक है, और संख्या के योग उसके मकानों की संख्या यानी इसके मकानों की संख्या के योग के क्या है बराबर। जैसे अपन ये वाला निकालेंगे तो इसमें से ये वाला कम कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, यहाँ से देखते हैं अपन क्या, जैसे देखो क्या दिया है ये वाला मकान है तो इसका योग क्या होता है एस एन का मान कितना है यहाँ पे x-1 है, तो x-1, ठीक है, इस मकान संख्या का योग बराबर यानी कुल मकान यानी ये वाला S49 मकानों का योग और माइनस कर देंगे क्या x मकान यानी कि x मकान, यही अपन को क्या दिया है संकेत में दिया है। तो इसी से चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, यहाँ में मान सब अलग अलग रहेगा तो अपन सबको अलग अलग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है S योग का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा d आएगा, ठीक है, बराबर S49 यानी ये तो लिख लेते हैं पहले सूत्र
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा, d आएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे क्या, ये वाला, तो n/2 इंटू इधर आएगा 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या आएगा, d आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे तो n का मान कितना है यहाँ पे, x माइनस के 1 कितना है, x माइनस का 1 बटे में कितने 2। ठीक है, और अंदर 2a, a का मान कितना है, a का मान कितना है यहाँ पे 1, कितना है 1। ठीक है, प्लस n का मान x माइनस के 1, x माइनस के 1 और माइनस में कितना है, ये 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब d का मान कितना है, d का मान भी एक है ना, सारवंतर कितना है 1, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी कितना है 1 है। ठीक है, बराबर यहाँ पे n का मान क्या है, यानी अंतिम पद कौन सा है, 49, तो ये हो जाएगा 49 बटे में कितने 2 और 2, a का मान कितना है 1 है और n का मान कितना है 49, तो 49 माइनस 1 करेंगे और इंटू में कितना 1, सारवंतर सेम है तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ से क्या है x है, x का मान, n का मान क्या है x, तो x बटे 2 इंटू 2, a का मान कितना 1 प्लस n का मान x माइनस 1 हो जाएगा, x n का मान क्या है x है और इंटू में क्या है d का मान कितना है 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस का 1 है तो और बटे में 2 है तो ये रहेगा। ठीक है, अब अंदर क्या होगा, 2 का गुणा 2 से 1 से करेंगे तो 2 प्लस ये माइनस माइनस का है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के x और प्लस के ये क्या है, गुणा करेगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस का है तो ये क्या होगा, x तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 और माइनस का 1 जोड़ेगा तो क्या होगा, माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर किधर क्या है, 49 बटे 2 है। ठीक है, तो 2 का गुणा करेगा तो 2 रहेगा प्लस ये 49 है, 1 कम करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्लस के 48, कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। अब ये माइनस है, यहाँ से x बटे 2 है तो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। इधर देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होएगा और x माइनस 1 है तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 1 ही रहेगा प्लस x माइनस के 1। तो यहाँ देखो कि प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, अब x से गुणा करेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, x वर्ग हो जाएगा, माइनस का करेगा x से गुणा तो क्या होगा, माइनस के x हो जाएंगे और बटे में कितना है इसके 2 और इसके बटे में क्या आएगा 2 आए, चल ऐसे ये गुणा हो गया। ठीक है, बटे में 2 है तो 2 रहने देते हैं। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 49 बटे 2 और ये गुणा करेगा तो क्या होगा, वो 48 और 2 कितने हो जाएंगे 50, कितने हो जाएंगे 50। अब ये माइनस का है, गुणा करेगा तो क्या, चलो इसे इसको एक बार ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। देखो ये 2x है, ये x है, ये माइनस का है क्या, तो ये क्या हो जाएंगे 2
दो नहीं, एक कम करेंगे तो एक होएगा। एक प्लस का एक्स, प्लस का एक्स है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा क्या, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, एक्स माइनस के एक्स वर्ग माइनस के एक्स बटे दो बराबर, दो से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 25 हो जाएगा। अब 25 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक बार ऐसे लिख देते हैं, 49 इंटू कितने 25, और इधर गुणा करेगा तो क्या होगा, एक्स माइनस के एक्स वर्ग बटे कितने दो, ठीक है। एक क्या होगा, माइनस के एक से गुणा करेगा तो माइनस के एक्स बटे दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो क्या होगा कि इनका गुणा करेंगे तो इनको पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस के एक्स है बटे में कितना है दो, ठीक है। इनको पक्षांतर करके लेके आएंगे तो प्लस के एक्स वर्ग बटे क्या होगा दो हो जाएगा, ये प्लस वाला आएगा भी आएगा तो एक्स, ये प्लस का हो जाएगा एक्स बटे दो। अब इनका गुणा करेंगे तो कितने, 25 में कितने होते हैं 225, ये 5, ठीक है 225, तो हासिल कितनी आ गई 22 आ गई। अब वो 25 का गुणा 4 से करेंगे 100, 100 और 22 कितने होंगे 122, कितने होंगे 122 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 1225। अब यहाँ से कि इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, देखो दो तो नीचे एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वर्ग माइनस के एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस के एक्स वर्ग। अब माइनस के एक्स और प्लस के एक्स से कट जाएंगे, इधर कितना है 1225, ठीक है, कितना है 1225। अब क्या बचा है, ये एक्स वर्ग बचा है, तो ये क्या हो जाएंगे दो एक्स वर्ग हो जाएंगे बटे में कितना है दो, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना है 1225। अब देखो एक्स वर्ग है, इधर कितना है 1225, अब एक्स वर्ग हटेगा तो इधर क्या होगा रूल लग जाएगा 1225। अब 1225 में से बाहर क्या निकलता है, देखो 100 का देखो 30 का वर्ग कितना होता है 900, 30 का वर्ग मूल्य कितना होता है 900, और 40 का कितना होता है, तो 40 का 1600 होगा, तो यानी ये कितना होगा x बराबर कितना जाएगा, ये जाएगा 35, ये निकाल रखा था तुम निकाल सकते हो, 35 का गुणा 35 से करके देख लेना 1225 ही आएगा, ठीक है। तो यानी x का मान कितना आया है 35 आया है, तो वो मकान था बीच में, वो कौन से नंबर पर था 35वां नंबर में, ठीक है। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये हो गया अपना कौन सा तीसरा सवाल, अरे चौथा सवाल हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा पांचवा वाला, तो पांचवा क्या कहता है उसको देखते हैं। पांचवें नंबर को सवाल को कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ हैं बनी हुई है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर की फैलाव है। तो चौड़ाई देखिए आकृति कौन सी, आकृति में देखिए इस चबूतरे को बनाने की कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात करें। जैसे कि ये सीढ़ी दी है, इसकी ये वाली लंबाई है ना, ये कितनी है 50 मीटर है, ठीक है, कितनी है 50 मीटर है, ये 50 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है ना ये कितनी है
1/2 है, यानी इस सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई यानी सभी सीढ़ी की समान ऊंचाई। और चौड़ाई कितनी है? 1/2 चौड़ाई है इसकी, ऊंचाई है 1/4 और चौड़ाई कितनी है? 1/2 है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। देखो, आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ से जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, क्या क्या दिया है अपन को। तो ये रहा अपना सवाल, चौथा वाला, पांचवा वाला। तो पांचवा सवाल है अपने पास, क्या दिया है? लंबाई यानी सीढ़ियाँ कितनी है? 15। तो n का मान कितना है अपने पास? 15 है। ठीक है, और इन सीढ़ियों में प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 15 मीटर। 15 तो सीढ़ी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितने दिए हैं? 1/4 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है कितनी? 1/2 मीटर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। घनाभ आकार का है ना, तो घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। लंबाई क्या है? लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, चौड़ाई किससे दर्शाते हैं? b से। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा कि लंबाई 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2, 50 ये काटेंगे तो क्या कटेगा? ये हो जाएगा 25। अब 25 का 25 कितना हो जाएगा? 25/4 आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन यानी एक सीढ़ी का ये आ गया। अब दो सीढ़ी, जैसे कि ये एक सीढ़ी है, अब 2 सीढ़ी है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी? 25/4। ठीक है, ये पहला सीढ़ी का घनाभ का आयतन है। अब दूसरी सीढ़ी करेंगे तो कितना होएगा? 2 का गुणा करेंगे तो 50/4। ठीक है, तीसरी सीढ़ी करेंगे तो 75/4 और चौथी सीढ़ी ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? और आखिरी कितनी सीढ़ी है? 15 सीढ़ी है, तो गुणा कर देंगे कितने? 15 इंटू 25 बटे में कितने? 4। अब यहाँ देखो ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद है, इसको क्या एन से भी दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं। ये प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सूत्र है एक अपने पास, क्या? एस 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है n/2 इंटू में ए प्लस क्या होता है? एल। एल क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, एल क्या है? अपना अंतिम पद है। तो यहाँ n का मान कितना है? 15/2 और ए का मान कितना है? 25/4। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना है? 15 इंटू कितने? 25 और बटे में कितना? 4। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अपन। 15/2 एलसीएम लेंगे तो 25 ही आ जाएगा, और इनका गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितने? 125। 25 कम 25 यानी 125 की हासिल कितनी आएगी? 12। तो कितने हो जाएगी? ये 37 हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 37 यानी 375 हो जाएगी। और बटे में कितना है? 4 है। कितना है?
4। अब यहाँ देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएंगे 15/2 इंटू कितने, जोड़ेंगे तो 400, बटे में कितना है 4, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 100, 100 को काटेंगे 2 से तो कितना आएगा 50। तो अपने पास क्या आ जाएंगे 15 इंटू 50 आ जाएगा, कितना जाएगा 15 इंटू 50। अब 50 का गुणा करेंगे तो 15 से तो कितना आएगा 15 5 75, जीरो की जीरो, यानी कि इसका कुल आयतन कितना जाएगा 750 मीटर। ठीक है, एस 15 सीढ़ी का 750। ठीक है, तो यही क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा। तो इसी के साथ अपना कौन सा 5.4 ऐच्छिक वाला समाप्त हो गया और इसी के साथ अपनी अध्याय 5 भी समाप्त हो गया। अब चलेंगे अध्याय 6 के सवाल करेंगे जो भी त्रिभुज में करना है वो। ठीक है।